यहाँ पर जो ये देयर है ये प्लेस को डिनोट कर रहा है। वहाँ एक सिनेमा घर था, यानी ये सेंटेंस गलत होगा और ये सेंटेंस सही है। ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट में था, सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में सेंटेंस शुरुआत हुआ है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिया हूँ जिनमें व्यक्ति या वस्तु का कांस्टेंट पोजीशन, उसके एग्जिस्टेंस या प्लेस का बोध होगा। तो चलिए ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले यहाँ पर इस स्ट्रक्चर पर गौर करने पर दिया गया है कि सर सबसे पहले हमें देयर का प्रयोग करना है। चूंकि यहाँ पर सभी सेंटेंसेस में जो देयर प्रयुक्त होगा उसमें देयर का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ देयर सिर्फ इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में प्रयोग होगा। उसके बाद आपको इज एम आर यानी सेंटेंस के टेंस के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, यानी प्रेजेंट टेंस है तो सर उसमें इज एम आर, और यदि पास्ट है तो वाज वेयर जैसा रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद आपको नाउन और फिर प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन, यही प्रीपोजिशन उस वस्तु या व्यक्ति के पोजीशन और उसके एग्जिस्टेंस को निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर ये सभी जो सेंटेंसेस दिया हुआ है इसे एक एक करके इसी स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है इस कुएं में मेढक है, तो हम बोल सकते हैं देयर आर फ्रॉग्स इन दिस वेल। देयर आर फ्रॉग्स इन दिस वेल, यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर फ्रॉग्स इन दिस वेल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर ये सेंटेंस को हम इस तरह ट्रांसलेट नहीं कर सकते। यदि आप ये बोले कि फ्रॉग्स आर इन द वेल, मैं यदि इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करूं फ्रॉग्स आर इन द वेल, अब यहाँ पर ये सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि सर हमने हिंदी सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन किया, पर सर आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि ये ट्रांसलेशन सही है। लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, यानी ये सेंटेंस गलत होगा और ये सेंटेंस सही है। आप जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आप बोल सकते हैं देयर आर फ्रॉग्स इन द वेल, यानी इंट्रोडक्टरी देयर के साथ सेंटेंस का स्टार्ट करना है। फ्रॉग्स आर इन द वेल, ये सेंटेंस गलत होगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है टेबल पर किताबें हैं, तो बोल सकते हैं देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। अब सर ये सेंटेंस को यदि इस तरह ट्रांसलेट किया जाए कि बुक्स आर ऑन द टेबल, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? तो यहाँ पर ग्रामर ये जवाब देगा कि सर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे गांव में एक मंदिर है, तो बोल सकते हैं देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। अब सर यदि आप इस सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करें कि आ टेम्पल इज इन माई विलेज, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको ये भी ख्याल रखना है। यहाँ पर आगे दिया हुआ है छत पर बंदर है, तो क्या सर मैं इसे इस तरह ट्रांसलेट करूं मंकीज आर ऑन द रूफ, तो आप कहोगे नहीं। आप क्या यानी ग्रामर कहेगा कि सर ये सेंटेंस गलत है। इसका सही ट्रांसलेशन होगा इंट्रोडक्टरी देयर के साथ देयर आर मंकीज ऑन द रूफ। देयर आर मंकीज ऑन द रूफ, यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर मंकीज ऑन द रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है इस शहर के पास बाजार है, तो सर यहाँ पर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बोल सकते हैं देयर इज अ मार्केट नियर दिस टाउन। देयर इज अ मार्केट नियर दिस टाउन, यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज अ मार्केट नियर दिस टाउन। आगे यहाँ एक फुलवारी है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज अ गार्डन हेयर। देयर इज अ गार्डन हेयर, यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज अ गार्डन हेयर। हमने हर सेंटेंसेस में यहाँ पर देख सकते हैं कि सर हमने हर सेंटेंसेस में इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया है, इसके बिना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये सेंटेंस जो हमने इसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है जो बिना इंट्रोडक्टरी देयर का है, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। आपको ध्यान देना है कि सर जहां पे इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होना है वहां आपको अवश्य करना ही होगा। आगे यहाँ पर दिया हुआ है वहां एक सिनेमा घर था। अब ये सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट में था, पर सर ये सेंटेंस में यहाँ था है, यानी ये सेंटेंस पास्ट
फॉर्म में है। अब यहाँ पर पास्ट फॉर्म में है तो आपको ध्यान देना है कि सर जब हम इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करेंगे तब साथ में हम इज एम आर का प्रयोग ना करके हमें वाज का यूज करना है। तो चलिए, यदि मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, वहां एक सिनेमा घर था, तो बोल सकते हैं देयर वाज अ थिएटर देयर, देयर वाज अ थिएटर देयर। यहां पर हम लिखेंगे देयर वाज अ थिएटर देयर। यहां पर जो ये देयर है ये प्लेस को डिनोट कर रहा है, और यहां पर जो ये देयर है इसका कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में सेंटेंस शुरुआत हुआ है।